हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी मेढक और चूहे की। कुछ समय पहले की बात है। एक घने जंगल में छोटा सा तालाब था। उसमें एक मेढक रहता था और उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। चूहे ने मेढक को दुखी देखकर उससे पूछा, दोस्त, क्या बात है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बात कर सकूं, अपना सुख दुख बताऊं। इतना सुनते ही चूहे ने उछल कूद करते हुए जवाब दिया, अरे, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेढक बेहद खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बात करने लगे। मेढक तालाब से निकलकर उसी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता था और कभी दोनों तालाब के बाहर बैठकर काफी बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफी गहरी होती गई। चूहे और मेढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे से बताया करते थे। कुछ समय होते ही मेढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे की बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे तालाब में कभी भी नहीं आता। यह सोचते ही चूहे को पानी में लाने की मेढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेढक ने चूहे से कहा, दोस्त, हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आए तो हमें आभास हो जाए। चूहे ने हाँ में भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या? दुष्ट मेढक फटाक से बोला, एक रस्सी में तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेढक के छल के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था और इसके लिए चूहा राजी हो गया। मेढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया, जिसके बाद मेढक ने एकदम से पानी में छलांग लगा दी और मेढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई थी। वहीं जमीन पे रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया और एक बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेढक भी
चूहे के साथ बंधा हुआ था, इसीलिए वह भी बांझ के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वह सोचने लगा, आखिर वह आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बांझ को देखकर वह डर गया और वह भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इसीलिए दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।